हम वर्तमान स्थिति में घर पे थे, उस दिन हमारी लड़की की शादी थी। क्या हुआ फिर? है आमने सामने बंदूक और लाठी के बल पे हमारे प्रॉपर्टी कब्जा कर लिए। मंत्री विजेंद्र यादव बिहार से लेके प्रधानमंत्री तक लेटर दिए, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट सहरसा तक में हमारी बात चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को वहां की पदाधिकारी ने आंख में धूल झुकने का काम किया है। उनका भी पेपर हमारे पास वर्तमान हमारे साक्ष्य पड़े हुए हैं। एनएच में जो जमीन गई है, उन जो आम जनता को जो नोटिस दिया है, उनका भी नोटिस हमारे पास है। प्लस हम गलत हैं, हमारे पास पेपर नहीं है, तो हम कह रहे हैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करते हैं और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गलत हैं तो हमें अरेस्ट करो। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम राजीव चौक पे हैं और यहाँ एक ऑटो ड्राइवर हमें मिले हैं, जयप्रकाश शाह, बिहार के रहने वाले हैं ये। और बिहार जहाँ पिछले काफ़ी दिनों से सुशासन का राज है और उस सुशासन के राज में दावा किया जा रहा है कि जो जंगल राज है उससे मुक्ति मिल चुकी है वहाँ के लोगों को। लेकिन ये जो जयराम जी यहाँ ऑटो पे अपना बैनर लगाए हैं, उस बैनर पे हमारा ध्यान गया। इस बैनर पे साफ लिखा हुआ है कि मुझे इंसाफ दो या फांसी दे दो। ये इतने तंग हो चुके हैं वहाँ के माफियाओं से, वहाँ के जो दबंगों से, कि ये अपने आप को मौत के हवाले करना चाहते हैं और इंसाफ अगर नहीं मिला तो ये चाहते हैं कि हमें मौत दे दो। इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। इनका जो जमीन है नेशनल हाईवे के पास, वो बिहार के जो अभी मंत्री हैं उन्होंने इनके हिसाब से जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, जो विजेंद्र यादव जी हैं। बाकी विशेष इन्हीं से सुनते हैं। जी बताइए जयप्रकाश जी, क्या है मामला, कब ये हुआ? मामला तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। बाद बाकी 11 दिसंबर 2020 जो कि 1.5 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए हैं मंत्री विजेंद्र यादव। प्लस उतना ही नहीं, एनएच में जमीन गया है, उनका भी पैसा हम विजेंद्र यादव ने उठा लिया है। क्या बिहार में प्रशासन मर चुका है क्या? हम तो अभी भी कहता हूँ, भाटी साहब जो बिहार का माई बाप, जंगल का माई बाप है, भाटी साहब आए हैं, थोड़ा सा भी उनमें यकीन हो। और मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि अविलंब मुझे अरेस्ट करे और 15 लाख इनाम दूंगा हमें गलत पाया गया तो। नहीं तो जज सहित इंडिया के सामने चौराहे पे खड़ा होकर कह दे कि ये गलत है तो हमें अरेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी नहीं तो हमारा प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए। ये मामला कब का है ये बताइए? 11 दिसंबर 2020 का है। 20 का है। आपको कब पता लगा कि हाँ मेरा जमीन कब्जा कर लिया? हम वर्तमान स्थिति में घर पे थे, उस दिन हमारी लड़की की शादी थी। क्या हुआ फिर? आमने सामने बंदूक और लाठी के बल पे हमारे प्रॉपर्टी कब्जा कर लिए मंत्री विजेंद्र यादव। इसके बाद आप कहाँ गए फिर? कहाँ गए? बिहार से लेके प्रधानमंत्री तक लेटर दिए, सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट सहरसा तक में हमारी बात चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को वहां की पदाधिकारी ने आंख में धूल झुकने का काम किया है। उनका भी पेपर हमारे पास वर्तमान हमारे साक्ष्य पड़े हुए हैं। एनएच में जो जमीन गई है, उन जो आम जनता को जो नोटिस दिया है, उनका भी नोटिस हमारे पास है। प्लस हम गलत हैं, हमारे पास पेपर नहीं है, तो हम कह रहे हैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करते हैं और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम गलत हैं तो हमें अरेस्ट करो। हम और अरेस्ट वो अधिकारी करे जो केंद्र सरकार का अधिकारी हो। बिहार के अधिकारियों पे आपको विश्वास नहीं है? खुलेआम हम चैलेंज करके लिख रखा हूँ कि अभी हम गलत है तो हमें फांसी मिलनी चाहिए, नहीं तो इंसाफ मिलना चाहिए। और भाटी साहब अपने हाथ से मुझे बेल्ट लगा के ले चले और गलत है तो हम जुर्माना देने के लिए तैयार है। 15 लाख देंगे जुर्माना। ये महिला पुलिस ऑफिसर कौन है जिनका फोटो लगाया आपने? ये जिस टाइम घटना घटी थी, ये लिपि सिंह है। ये सहरसा में थी ड्यूटी पीरियड में, ये लिपि सिंह। और ये कोई मंत्री की बेटी है। हाँ, और पूछिए
इन लिपि सिंह से ही पूछिए क्या कहा जब वो बड़ी मोबाइल से, और वो कहा व्हाट्सएप करो अपना पूरा पेपर और अपना कागज, तो व्हाट्सएप का किया तो क्या कहती है अब यहाँ वैसे बात नहीं बनेगा, आप न्यूज चैनल के पास जाओ, इन्होंने कहा। हाँ। तो हम उस दिन से न्यूज चैनल, बिहार में हमारा कोई न्यूज चैनल वाले नहीं सुना। हम पैसा देने के लिए तैयार है, बावजूद हम उस टाइम में हमारी माइंड डिस्टर्ब चल रही थी, हम इतना पागल थे। 11 दिसंबर को लिपि सिंह तो बिहार की काफी तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर मानी जाती हैं, तो ये ऐसे कैसे सहरसा में थी ना, उस टाइम घटना घटी थी सुपौल डिस्ट्रिक्ट सरायगढ़ जंक्शन की बात थी। वहाँ हम एसीपी पुलिस अधीक्षक के पास गए, न तो अपनी ऑफिस में मिला, न अपनी कार्यालय पे मिला, न घर के पास मिला। एसपी अब केस की क्या स्थिति है? अब केस की स्थिति तो वकील को हम पैसा दे रहे हैं, रिक्शा चला के दे ही रहे, और मोदी की शासन में ही हम कहता हूं कि हमें इंसाफ मिलनी चाहिए, ये नहीं कि चुनो। हाँ, ये भी कांग्रेस वाले में किसी नेता में दम है, कांग्रेस की सरकार है कि लालू खजाना चोर के बेटा को सपोर्ट कर रहा है और दोगला नीतीश को सपोर्ट कर रहा है, तो अभी लम हमें अरेस्ट करे, वो दम थोड़ा सा भी है, और जज को सार्वजनिक करे, और जितना हमारा पेपर है हमारा सही है तो हमें वापस दे। आप सरकार से इतना दुखी क्यों है? नीतीश कुमार की छवि तो साफ सुथरी है। नीतीश पे दबाव डाल के और लालू की चाल में फंसा नीतीश कुमार कि हम बच जाएंगे। हम अभी भी कह रहा हूँ कि बाबू कानून से नहीं बचोगे, और जिस दिन कानून तुम्हें बचा लिया तो कानून के आगे में हम गर्दन कटाए जाएंगे, झुकेंगे नहीं। हमारा यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कम बिहार में कोई अधिकारी है, ईमानदार है तो मुझे अरेस्ट करे, और 51-22 जो हमारी फाइल जो देख रहा है सहरसा कोर्ट का जज, वो सार्वजनिक हो जाए। हम गलत हैं तो मुझे अरेस्ट किया जाए। आप इस मामले को लेकर कभी मुख्यमंत्री से मिले थे? हाँ। मुख्यमंत्री से मिले थे कभी? 1000 बार लेटर दे चुका हूँ, मिलने का समय नहीं दिए। कोई नहीं। अब प्रणब मुखर्जी के टाइम में हम जब लेटर दिए थे तब प्रणब मुखर्जी तो अब इस वर्तमान स्थिति में नहीं थे। तो आप सीधे राष्ट्रपति के पास क्यों चले गए? आप नीचे हम नहीं सुनेगा तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। कोई नहीं सुन रहा। हाँ, कोई नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है मणिपुर, बिहार दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट में 1000 लेटर दिए हैं, हमारा उनका भी लेटर हमारे पास है। हम तो उससे कह रहे सुप्रीम कोर्ट को भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई केंद्र सरकार का अधिकारी आपके हाथ में है तो हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी एक बार नाप तोल करवा दे। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जितना खर्च। अभी आपका केस पटना कोर्ट में से चल रहा है या सुपौल कोर्ट में? सहरसा कोर्ट में। सहरसा कोर्ट में। सहरसा, सुपौल से ऊपर हुआ सहरसा। सहरसा कोर्ट का जज हुआ, 3 जिले का माँ बाप हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिला कोर्ट है, कमिश्नरी कहा जाए। कमिश्नरी। हाँ, वहाँ से एंड होके ही जाके पटना लेगा। चलिए, तो ये इनकी समस्या है। इनकी जो 5 एकड़ जमीन है वो वहाँ के जो बिहार के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, इनके कहने के हिसाब से वो जमीन इनकी 5 एकड़ जो है उसका कब्जा कर लिए हैं, और वो जमीन इनको नहीं मिल रही है। ये नीतीश कुमार से लेके और राष्ट्रपति तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। बिहार के सुपौल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये गुहार लगा चुके हैं। इनका जो केस है वो सहरसा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब बात एक मंत्री और आम नागरिक की है तो वहाँ ना कोई सुशासन दिख रहा है और ना ही एक आम नागरिक दिख रहा है, और इनकी जो परेशानी है उनको कौन सुनेगा। अब इनकी जो पूरा जो उम्मीद है वो मोदी जी पे लगा हुआ है, और इनको उम्मीद है कि मोदी जी इन्हें न्याय दिलाएंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, अब तो मोदी जी खुद चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। वो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, एजेंसी तो चुनाव में व्यस्त नहीं होंगे ना। एजेंसी तो नहीं बिके हुए हैं। आप कांग्रेस का बात लीजिए, कांग्रेस के हरेक मंत्री के पास नाक रगड़े हैं। कांग्रेस क्या निरहुआ है क्या भूमिहीन का बेटा है क्या अभी कोई नहीं सुना। कांग्रेस में दम है। मोदी जी से कभी मिलने का समय लिया आपने? बाबूजी वो तो अपने व्यस्त हैं। बाद बाकी मोदी जी पेपर के माध्यम से जब उन पे हम परिभाषा रफ लिखे थे तो हम अपने आप को दुख हुआ था। तभी भी मोदी जी ने
जो लेटर मुझे वापसी दिया मोदी जी, तो उनके लेटर के अनुसार से मुझे उम्मीद लगा कि एक ईमानदार हैं और रामा अवतार है मोदी, मुझे महसूस हो रही है। वो नहीं इंसाफ दिला सकेगा तो मुझे लग रहा है कि परेशानी होगी। और भाजपा से इसलिए मैं जोड़ा कि भाजपा में 101 राम है और ये 28 चोर हैं। 28 चोर में कोई अपना भारत माँ का लाल है, तो मुझे बिहार में उनकी सरकार है तो डीजीपी के माध्यम से मुझे अरेस्ट करवावे। ये 2020 के बाद आपका बदला है, मन बदला है, या उससे पहले आप नीतीश को बुरा मानते थे? हाँ, पहले नीतीश ठीक थे? नीतीश पहले तो सही थे, 20 के बाद हाँ 20 में आके बहुत परेशान। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात मोदी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी विचार करेंगे। आपकी जो केस है, मुझे अरेस्ट करवा दे एक बार। नहीं, आपका जो न्याय दिलवाएं आपको, और जल्दी से जल्दी आपकी जो जमीन है आपको वापस मिले और जो इसके दोषी हैं उनको उचित सजा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।